हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिटिश कंपनी के बारे में कि ब्रिटिश कंपनी भारत में लंबे समय तक शासन करती है। यह भारत में जब आती है तो भारत में ब्रिटिश सम्राट जो थे जहांगीर इसे मान्यता देते हैं प्रथम व्यापारिक केंद्र खोलने की। यह कैसे कैसे अपने व्यापार को एक जगह से दूसरे जगह बढ़ाता चला जाता है और विभिन्न व्यापारिक केंद्रों की स्थापना करता है। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसे हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। ब्रिटिश कंपनी नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित करता है 1588 ईस्वी में। मतलब यूरोप में जब पुनर्जागरण का काल चल रहा था, वहाँ नए नए खोज नए नए तकनीक का विकास हो रहा था, तो उसी समय नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित होती है 1588 ईस्वी में। मतलब कि पानी में जो चलने वाली जहाज होती है उसमें श्रेष्ठता स्थापित कर लेता है 1588 ईस्वी में। तो उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है वह 1599 ईस्वी में होती है। आरंभ में तो 15 वर्षों का अधिकार दिया गया। मतलब जो ब्रिटिश कंपनी थी उसे 15 वर्षों का अधिकार दिया गया कि जाइए, आपको विभिन्न देशों में जाकर आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन 15 वर्षों का ही शुरू में इसे अधिकार दिया गया। लेकिन जब ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम आते हैं तो उन्होंने 1609 ईस्वी में कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापार का अधिकार दे दिया था। अगर बात किया जाए प्रथम व्यापारिक केंद्र, तो प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित होता है। यहाँ पे सूरत है ना, सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना होती है। उस समय भारत के जो सम्राट थे जहांगीर के समय 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में है ना स्थापना हुई, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में। लेकिन इसे जहांगीर ने मान्यता नहीं दी। लेकिन फिर आगे चलकर सर थॉमस रो आते हैं। सर थॉमस रो के नेतृत्व में जब ये कंपनी भारत आती है तो उनके दरबार में जहांगीर ने उसे मान्यता दे दी। तो समझ में आ गया कि प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित होता है। तो यह सबसे पहले तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, लेकिन इसे मान्यता नहीं मिला। लेकिन सर थॉमस रो के नेतृत्व में जब भारत आते हैं तो इसे जहांगीर ने मान्यता दे दी। आगे बात किया जाए तो दक्षिण भारत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की जो स्थापना होती है वह मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, 1611 ईस्वी में होता है। यहाँ पे मसूलीपट्टनम है, मसूलीपट्टनम। ये इंडिया का मैप देख रहे हैं, ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है। फिर पूर्वी भारत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना हरिहरपुर एवं बालासोर में होता है, जो कि उड़ीसा में है। यहाँ पे है उड़ीसा, है ना, 1633 ईस्वी। मसूलीपट्टनम में कब का स्थापना होता है? 1611 ईस्वी में। फिर आगे बात किया जाए फोर्ट सेंट जॉर्ज का जो निर्माण होता है, अंग्रेजों के अधिकारी फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के शासक थे, जो विघटित विजयनगर साम्राज्य का प्रतिनिधि था, है ना, उसने मद्रास क्या किया? मद्रास दे दिया। किसको दे दिया? फ्रांसिस डे को। और फ्रांसिस डे ने, है ना, फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया। समझ में आया कि मतलब अंग्रेजों के अधिकारी फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के शासक, जो विघटित विजयनगर साम्राज्य का प्रतिनिधि था, से मद्रास प्राप्त किया और यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया। अगर आगे बात किया जाए तो 1600 हुगली को, है ना, यहाँ हुगली कहाँ है? बंगाल में। हुगली को 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में व्यापारिक केंद्र की स्थापना हुई। हुगली में 1651 ईस्वी में किसके नेतृत्व में? ब्रिजमैन के नेतृत्व में व्यापारिक केंद्र की स्थापना होती है ना। अगर फोर्ट विलियम की बात करें तो फोर्ट विलियम की जो स्थापना होती है, बंगाल के सूबेदार अजीम मुसान जो थे, बंगाल के सूबेदार अजीम मुसान अंग्रेजों को गोविंदपुर, कोलिकाता, सूता नदी की जमींदारी प्रदान की और इसी को मिलाकर जॉब चरनाक ने फोर्ट विलियम की स्थापना की। तो फोर्ट विलियम की जो स्थापना होती है ना, वो बंगाल के सूबेदार थे, उसने अंग्रेजों को क्या किया? अंग्रेजों को गोविंदपुर, कोलिकाता, सूता नदी की जमींदारी प्रदान कर दी। अंग्रेजों को
गोविंदपुर, कोलिकाता, सूतानदी, ये तीनों याद रखा गया। इसकी जमींदारी की जाइए आप, इसका जमींदारी आपको हम दे देते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर जॉब चरनाक ने फोर्ट विलियम की स्थापना कर दी। जॉब चरनाक ने मिलाकर क्या किया, फोर्ट विलियम की स्थापना कर देता है। अगर आगे बात किया जाए तो सिक्के ढालने की अनुमति इसे बॉम्बे में 1676 ईस्वी में मिलता है। 1676 ईस्वी में सिक्के ढालने का अधिकार इसे प्रदान किया जाता है। और लास्ट एक पॉइंट है कि मुक्त व्यापार की नीति, मतलब फर्रुख सियार, जब भारत में फर्रुख सियार का शासन चल रहा था तो 1717 ईस्वी में फर्रुख सियार के दरबार में जॉन सुरामन की अध्यक्षता में शाही फरमान लाया गया। और इस शाही फरमान के तहत कहा गया कि मतलब एक निश्चित धनराशि के तहत बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। कहा जाता है कि उस समय फर्रुख सियार बहुत बीमार चल रहा था, तो जॉन सुरामन ने अपने वैद्य के द्वारा उसका इलाज किया और फर्रुख सियार पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो फर्रुख सियार प्रसन्न होकर उसे मुक्त व्यापार की अनुमति दे देता है, एक निश्चित धनराशि लेके और उसे मुक्त व्यापार की अनुमति दे देता है। तो यही था हमारा ब्रिटिश कंपनी के बारे में। आइए तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। नौसैनिक श्रेष्ठता की स्थापित 1588 ईस्वी में करता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में करता है। तो कंपनी को आरंभ में 15 वर्षों का ही अधिकार दिया गया था, लेकिन जब ब्रिटिश सम्राट आए वहां अंग्रेज में, जब ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम आए तो उन्होंने कंपनी को अनिश्चितकालीन अधिकार दे दिया। प्रथम व्यापारिक केंद्र की बात करें तो सूरत में स्थापना किया गया। 1608 ईस्वी में जब जहांगीर का शासन यहाँ चल रहा था तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई, लेकिन जहांगीर ने इसको मान्यता नहीं दिया। तो आगे चलकर सर टॉमस रो ने जहांगीर को मान्यता दे दी। कहा जाता है सर टॉमस रो उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब कि उपहार लाया था, तो उससे प्रसन्न होकर सर टॉमस रो ने इसको मान्यता दे दी। फिर आगे बात किया जाए तो दक्षिण भारत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना मसूलीपट्टनम में किया गया, आंध्र प्रदेश में है 1611 ईस्वी में। अगर कहेगा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना तो सूरत में कब किया गया, 1608 ईस्वी में। और दक्षिण भारत में कहेगा तो मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। और पूर्वी भारत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना हरिहरपुरा और बालासोर उड़ीसा में 1633 ईस्वी में करता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए अंग्रेजों के अधिकारी जो फ्रांसिस डे थे उन्होंने चंद्रगिरी के शासक जो विघटित विजयनगर साम्राज्य का प्रतिनिधि था उससे मद्रास प्राप्त किया और वह उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण वहां पे कर दिया। आगे बात करें तो हुगली में 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में व्यापारिक केंद्र की स्थापना किया जाता है। फोर्ट विलियम की स्थापना की बात करें तो बंगाल के जो सूबेदार जो होते थे वो मतलब कि वहाँ एक तरीके से राजा टाइप के होते थे कि वहाँ पे जितने लोग थे उससे टैक्स वसूलना ये सब इनका काम होता था, न्याय करना होता था, ये सभी मामले सूबेदार देखते थे, है ना। कोई अगर लड़ाई कर लिया दो लोगों तो उसका न्याय करते थे, यही सब बंगाल के सूबेदार का काम था। तो बंगाल के जो सूबेदार थे उन्होंने अंग्रेजों को गोविंदपुर, कोलिकाता, सूतानदी की जमींदारी दे दी और उन्होंने क्या किया, जॉब चरनाक ने यहाँ पे इसको मिलाकर फोर्ट विलियम की स्थापना कर दी। आगे बात किया जाए तो 1676 ईस्वी में इसे सिक्के ढालने की अनुमति दे दी गई कंपनी को कि आप सिक्का ढाल सकते हैं, बॉम्बे में, याद रखिएगा। आगे बात किया जाए तो मुक्त व्यापार की नीति 1717 ईस्वी में जब फर्रुख सियार यहाँ पे शासन कर रहे थे तो जॉन सुरामन की अध्यक्षता में उसे क्या दिया, शाही फरमान लाया गया। किसके, जॉन सुरामन की अध्यक्षता में, और एक निश्चित धनराशि के तहत क्या किया गया, उसे बंगाल में मुक्त व्यापार की नीति अनुमति दे दी गई। तो यही था आपका ब्रिटिश कंपनी। तो अभी हमने ब्रिटिश कंपनी के बारे में पढ़ा, उसका जो PYQ है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, तो है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे सफल हुई। पहला है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, तो सही बात है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था,
तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। इस सही बात है, ये भी सही हो जाएगा। इसी कारण तो उन्होंने भारत पर शासन लंबे समय तक किया। फिर नेक्स्ट है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे उसकी सेवा में लगा सकता था, उन्हें अपनी सेवा में लगा सकता था। ये भी सही है, तो उपयुक्त तीनों हो जाएगा, है ना। इसी कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लिवेंट कंपनी जो थी उसे सबसे पहले अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो उस समय बादशाह अकबर था, है ना। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था तो अकबर उस समय बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के समय सूरत में किया था 1608 ईस्वी में। देखिए दो बार पूछा गया है, 2008 और 2009 में आईएएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1613 में किया था सूरत में, है ना। 1608 में तो किया था, लेकिन जब आगे चलकर उसे मान्यता मिली 1613 ईस्वी में, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? तो भरूच, श्रीकाकुल और त्रिचुनापल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा भरूच। पहली 17वीं शताब्दी, तो भरूच हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो सूरत में की गई थी 1608 ईस्वी में, आगे चलकर 1613 ईस्वी में मान्यता मिल गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? टॉमस वेस्ट, है ना। टॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजों ने किया था 1608 में। नेक्स्ट है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? सूरत में मिली थी 1613 ईस्वी में। अनुमति मिली 1613, लेकिन स्थापित कर लिया था 1608 में। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में जब ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ जब विवाह होता है तो बॉम्बे को उपहार देता है। पुर्तगालियों ने बॉम्बे उपहार दे दिया चार्ल्स सेकेंड को। तो चार्ल्स सेकेंड क्या करते बॉम्बे का? तो उन्होंने ब्रिटिश कंपनी को यह किराए पर दे दिया था 1668 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1797 ईस्वी में हुआ अंग्रेजों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था। तो यही था PYQ क्वेश्चन जो पूछा गया है। धन्यवाद।